नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक 2018 बायोलॉजी का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 2018 अब तक का जो भी एग्जाम हुआ वो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आया था 2018 में, है ना। बहुत सारे लोगों का स्कोर कम गया था ऑब्जेक्टिव को लेकर, है ना। उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है ना तैयार करवाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बारी बारी से, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक स्वस्थ मादा मतलब महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। जैसे एक मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे को पैदा कर सकती हैं। जैसे 12 साल में उनमें अंडा बनना स्टार्ट होता है और 45 साल तक लगातार अंडा बनते रहता है ना। कम से कम 45 से, तो 45 में से 12 घटाएंगे 33 हो गया, और 33 में से 13 गुना कर देंगे तो भाई 3 3 9 3 3 9 33 है ना। हो जाएगा 9 9 3 12 3 1 4 यानी 429। तो एक मादा अपने जीवन काल में 13, यहाँ क्या हुआ भाई, 12 महीने में 13 अंडे महिलाएं उत्पन्न करती हैं, तो 429 मतलब समथिंग क्या हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस क्या मीथेन CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या CFC क्या सभी होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी। ये सभी जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ना। निम्न में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज उत्पादन असंजनन द्वारा? बताना चाहेंगे कि यह असंजनन है क्या? बिना निषेचन के अगर बीज बनता है तो उस क्रिया को आप असंजनन कहेंगे, है ना। तो असंजनन द्वारा बिना निषेचन के बीज बनता है यानी 2N बीज बनेगा। एक बात और याद करना है, क्या राइट आंसर ए हो जाएगा यानी एस्टेसिया और घास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, दोहराया जाता है। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन की विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। अभिव्यक्ति कहलाते हैं, यहाँ पे गलत है, अभिव्यक्ति कहलाते हैं। तो कहता है कि अगर मान लिया जाए क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है ना, और एक ही स्थान पे जीन है, तो भाई इसे क्या आप कहेंगे? क्या कहेंगे? बहु एलील, बहु जीन, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन तो कैंसर में आता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, सब प्रभाविता नहीं। बहु जीन नहीं, बहु एलील यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे अधिक जीन है ना और सबसे कम जीन किस पे होगा, किस मानव गुणसूत्र के ऊपर? तो जैसे देखिए 1 से लेके 22 जोड़ा ऑटोसोम, फिर 23वां जोड़ा जो होता है वो आपको सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर दोनों बड़ा है तो भाई XX, अगर एक बड़ा है और एक छोटा सा है तो बड़ा वाला X, छोटा वाला Y। तो बताइए कि इसमें सबसे अधिक जीन, तो सबसे अधिक जीन जो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है पहला जोड़ा, और सबसे छोटा होता है Y, तो सबसे कम होता है Y पर, सबसे अधिक होगा पहला बार। तो राइट आंसर गुणसूत्र A और Y होना चाहिए, राइट आंसर C है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत रक्तता कोशिका जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, इसे क्या बोलेंगे? सिकल सेल, है ना। एनीमिया प्रदर्शित करता है, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया प्रदर्शित करता है क्या? एपिस्टेटिस, सप्रभाविता, प्लियोट्रॉफी, अपूर्ण प्रभाविता, क्या हो जाएगा? तो प्लियोट्रॉफी रट लेना है, याद कर लेना है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा तो समझ में आया। 7 नंबर में देखते हैं जरा सा, ऑस्ट्रेलिया शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? जैसे कि मान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में एक निश्चित स्थान ये है ना, ये जो है क्या है आपका निश्चित स्थान है, इससे अनेक
जीव जो विकसित होंगे यहाँ से, वो क्या कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, तो बताइए क्या कहलाएगा। अपसारी क्रम विकास, अभिसारी क्रम विकास। तो बताना चाहेंगे कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में विकास को, या फिर लाइट निकलता है ना जैसे टॉर्च वगैरह आता है, ये जो है ना अपसारी कहलाएगा कि अभिसारी, तो अभिसारी विकास, है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक इसमें जोड़े गुणसूत्र के ट्राइसोमी, ट्राई मतलब तीन, है ना, ट्राई मतलब तीन में से आनुवांशिक बीमारी है, जैसे 21वां जोड़ा गुणसूत्र है और उसमें एक जोड़ा नहीं, एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया। जैसे कि दो गुणसूत्र था एक एस पे और एक प्लस गुणसूत्र और बढ़ गया है, किस पर बढ़ा, तो 21 नंबर पे बढ़ा। तो बताइए कि इसे आप क्या कहेंगे, क्लाइंट फिल्टर कहेंगे? नहीं, क्लाइंट फिल्टर में तो भाई 44 प्लस डबल एक्स वाई होगा, टर्नर में 44 प्लस एक्स होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दांत रक्ता कोशिका जो है वो तो आपको प्लियोट्रॉफी और ये ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब इसमें होता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, इसी को मंगोलियन चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या, मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं, हॉटस्पॉट उसे कहा जाता है कि प्रकृति का वह स्थान जहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां और उतनी ही गहरी घाटियां हैं, जहां मनुष्य का आना जाना नामुमकिन है, मुश्किल है, जा नहीं सकते, उसी को कहते हैं हॉट स्पॉट। तो बताइए कि पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 34। जैसे भारत के पश्चिमी घाट, है ना, भारत का कौन घाट, पश्चिमी घाट हो गया, और पूर्वी, है ना, पूर्वी हिमालयन, ये दो है ना, ये भारत के हॉट स्पॉट के जगह है ना। पहाड़ी क्षेत्र में होता है हॉट स्पॉट, जहां वन्य जीव अपने आप सुरक्षित रहते हैं, स्वास्थ्य संरक्षण है एक प्रकार का। प्रतिजैविकी मतलब एंटी बायोटिक्स, जो प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव, इनमें से किसका उदाहरण है? क्या अनुकूली विकिरण, ट्रांसडक्शन, किसी संतान में पूर्व स्थित विभिन्नता? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी, है ना, प्रत्युर्जरक के नाम से जाना जाता है, बताइए। हेजवर, त्वचा कैंसर नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हेजवर ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर भी हो जाएगा हेजवर, ज्वर मतलब बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप इनमें से कौन सा है? प्रारूप बताइए, प्रारूप कौन हो सकता है? ये तो एक ही रूप में है, ये भी एक ही रूप में है, ये भी एक ही रूप में है, तो ये सब तो होगा नहीं, तो राइट आंसर IOIB, है ना। फ्लेवर सेवर, इनमें से किसके, इनमें से क्या है फ्लेवर सेवर? क्या पिड़कनाशी है, मैंने घास पत्तों को मारने वाला रसायन है? नहीं जी। चूहों को चूजों की प्रजाति है? नहीं जी। परजीवी टमाटर है? हाँ जी। और कीटनाशक प्रोटीन है? तो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी टमाटर। प्रथम परजीवी पौधा का नाम तंबाकू, अब प्रथम जो है फ्लेवर सेवर आपको टमाटर, है ना, तो ये याद रखना। प्रथम परजीवी जंतु का नाम रोजी नाम था, जो गाय में बनाया गया। अब प्रथम परजीवी पौधा का नाम तंबाकू, और प्रथम फ्लेवर सेवर जो बनाया गया वो आपको टमाटर में बनाया गया। ये क्वेश्चन यूनिक है, याद करेंगे हम लोग। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानता है। पॉलीड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को, BNTR को, मिनी सेटेलाइट को, डी सभी, क्या हो सकता है? राइट आंसर ये हो जाएगा सर, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है? छोटा व्यक्तिकारी डीएनए, एंटीसेंस RNA, ए बी दोनों, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए बी दोनों, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्लिनिकल क्लिनिकल जीन चिकित्सा मतलब जीन थेरेपी का उपयोग उपयोग किसके लिए किया गया था? एडिनो है ना, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी, जिसको एडीए शॉर्ट में कहते हैं, एडीए, क्या इसकी कमी को? चिकन पॉक्स, चेचक को नहीं, क्या डायबिटीज को नहीं, रूमेनाइट अर्थराइटिस, ये तो भाई स्व प्रतिरक्षा एक प्रकार का रोग है। राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, एडीए की कमी को दूर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, GAA TTC, यहाँ पे TTC किस प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का, है ना, अभिज्ञान स्थान है? तो यहाँ पे राइट आंसर, भाई क्वेश्चन तो गलत हो ही गया, साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो कहीं पे ऑप्शन बना सकते हैं, इसको कट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए इको RI या R1, जो भी पढ़िए इसको, इको R1, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इको RI या R1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय, अभी कुछ देर पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? तो प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी था। प्रथम, ये डॉली क्या थी? डॉली भेड़ थी, जो पहला क्लोन बनाया गया, है ना। तो ये दोनों यूनिक सवाल है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? रोजी। रोजी प्रथम परजीवी गाय थी, जिसे वसा का उत्पादन अधिक हो इसीलिए बनाया गया था। इनमें से कौन सा नेमिटोड तंबाकू के पौधों को संक्रमित करता है ना? तंबाकू के पौधे को जड़ में पाया जाता है ये चीज, देखिए, मेलाइडोजिन, है ना, इनको गिटा, याद रखना है। राइट आंसर आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति, जैसे फोटोकॉपी होता है ना, संश्लेषित किया जाता है। जैसे एक डीएनए ही है, मान लिया जाए एक डीएनए का टुकड़ा है, इससे आप मिलियन में डीएनए का टुकड़ा बनाएंगे, है ना, मिलियन में डीएनए का टुकड़ा बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्या एलाइस, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा तो डीएनए को तोड़ा जाता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? PCR, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है ना? तो यहाँ पे कौन सा? लाइसोजाइम होना चाहिए, लाइसोजाइम। सेलुलोज, काइटिनेज, कैलिजिनेज, क्या होगा राइट आंसर? तो बताना चाहेंगे लाइसोजाइम होगा आंसर, है ना, लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा एक प्रकार का डिजीज होता है और डिजीज से रिलेटेड है, जिससे दम्मा होता है, एलर्जी कारण दम्मा वगैरह। रूमेनाइट अर्थराइटिस, कैंसर, ये तो नहीं हो सकता है। अब रह गया या तो बी या तो सी, क्या या तो डी, क्या? रूमेनाइट अर्थराइटिस गाठियावाद होता है, महिलाओं पुरुषों के गाठियावाद का एक रोग धर लेता है भाई, तो वही है रूमेनाइट अर्थराइटिस। उच्च पैदावार एवं रोगी प्रतिरोधी सोनालिका कल्याण सोना किसकी किस्म है, वेराइटी है? धान का नहीं, ये तो गलत है। गेहूं का? हाँ जी। मक्का का? ना जी, ये सब नहीं। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। गेहूं की प्रजातियां हैं सोनालिका, हैवी क्वालिटी का, है ना, उन्नत नस्ल का कह सकते हैं, या कल्याण सोना। कई बार क्वेश्चन ये सब आ चुका है। इनमें से कौन सा एक जैविक खाद का उदाहरण नहीं है? भाई कौन नहीं है? एजोबैक्टर, देखिए ये तो भाई जैविक बनाता है खाद। क्लास्ट्रिडियम एजोला, ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस, जिसको कहते हैं शॉर्ट में बीटी, और ये बीटी किस में होता है बाबू? कपास में होता है ना, इसीलिए बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन पूरा नाम होता है, बीटी कॉटन। तो भाई राइट आंसर बैसिलस थुरिजिएंसिस हो जाएगा।
वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी माने कवक, फफूंदी का मतलब यहाँ क्या होगा, कवक, है ना, कवक तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बताइए, जीवाणुओं के साथ जुड़कर बनाएगा तो क्या, जैसे शौचालय का टैंक होता है, सेफ्टी टैंक, उसमें जाली बनाता है, तो बताइए जाली कौन बनाएगा? जाली जो बनाएगा उसे क्या कहेंगे? तो जाली तो बना रहा है जीवाणु और प्लस फफूंदी बना रहा है, तो जो बीओडी मान को कम करता है, ये सब में जो है ना बीओडी मान को कम कर देते हैं, जिससे सेफ्टी टैंक में जो बैक्टीरिया हानिकारक वायरस वगैरह होते हैं वो डेड कर जाते हैं। तो बताइए कि क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? फ्लॉक्स, मिथेनोजेन, प्लाज्मोजेन, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉक्स, है ना, ए, है ना। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी हर परीक्षा की आपका जो पूरे परीक्षा की तैयारी जो है लगातार आप लोग को 2 महीने तक इसी तरह से वीडियो नए-नए आपके लिए, है ना, बनाते रहेंगे और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हर विषय को पढ़िए, है ना, हर विषय को पढ़िए। थैंक यू।